तो नमस्कार। यदि आप राजनीति में आना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, लेकिन आपको ये लगता होगा कि शायद मैं नेता बन पाऊँगा कि नहीं बन पाऊँगा? क्या नेता बने-बनाए पैदा होते हैं या नेता बनाए जा सकते हैं या नेता सीख कर बना भी जा सकता है? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं फाउंडर हूँ पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम एक बहुत ही नई चीज़ के बारे में बात करेंगे। आमतौर पे जो आम लोगों के सवाल होते हैं, युवाओं के अंदर सवाल होते हैं कि क्या राजनीति में नेता बना जा सकता है? क्या आम लोग भी नेता बन सकते हैं? तो साथियों, आप अपने अगर आसपास देखें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी एक साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी एक साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। तो ऐसे अपने आसपास आप देखेंगे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बड़े ही साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, जो आज के दिन एक बहुत बड़े और स्थापित नेता हैं। तो इस तरीके से अपने आसपास अगर आप देखें, तो बहुत सारे आपको ऐसे नेता मिलेंगे जो बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन फिर भी आज इतने वर्षों के बाद उन्होंने जो यात्रा तय की राजनीति में, उससे वो एक स्थापित नेता के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में आज देखे जाते हैं, बड़े ही सम्मान के साथ। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे गुण जो इन नेताओं के अंदर होते हैं, जो इन्हें स्थापित नेता बनाती हैं। कि साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जो वीडियोज़ आने वाले हैं वो आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं और देखते हैं आज के विषय में कि कौन-कौन से ऐसे गुण हैं जो एक राजनेता के अंदर होने चाहिए, जो उनको एक बड़ा नेता बना सकती है। और राजनीति में सच्चे नेता केवल पैदा नहीं होते, वो ज़रूरी कौशल से बनते हैं, हुनर से बनते हैं, जो प्रेरित करते हैं, प्रभावित करते हैं और गहरी छाप छोड़ते हैं लोगों के अंदर। तो यदि आप भी भीड़ से अलग होना चाहते हैं और वह नेता बनना चाहते हैं जिस पर लोग भरोसा करें और उनके पीछे चलें, तो आपको इन गुणों के अंदर महारत हासिल करना ज़रूरी है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बारी-बारी से वो 6 महत्वपूर्ण और प्रभावशाली गुण कौन से हो सकते हैं, जो किसी को, साधारण व्यक्ति को भी एक नेता बना सकती है। तो सबसे पहला गुण इन नेताओं के अंदर जो होता है, वो होता है दूरदृष्टि, यानी कि विज़न। ये नेता जो हैं वो देख पाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। एक 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 कहते हैं, एक साधारण नेता जो होता है वो सिर्फ अगले इलेक्शन के बारे में सोचता है, लेकिन जो एक अच्छा नेता होता है, जो एक दिल से नेता होता है, जिसके अंदर नेतृत्व का गुण है, वो अगली इलेक्शन के बारे में नहीं सोचता, वो अगली पीढ़ी के बारे में सोचता है, अगले दौर के बारे में सोचता है। तो ये अंतर होता है एक साधारण नेता और एक सफल नेता के बीच। तो नेता वो देखते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं, और उनके पास एक स्पष्ट रोड मैप होता है कि जो भी उनका विजन है, जो भी उनकी दूरदृष्टि है, वहां तक वो कैसे पहुंचेंगे। और फिर वो दूसरों को प्रेरित करते हैं अपने साथ आने के लिए, उस विजन को अचीव करने के लिए, उस गोल को, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी हम कह सकते हैं वो है दूरदृष्टि होना, एक विजन होना। सिर्फ चुनाव जीतना, किसी पद के लिए राजनीति करना, किसी पद को लेकर और ये सोचना कि मैं राजनीति में सफल हो गया, माफ कीजिए, ये राजनीति नहीं है और ऐसे लोग कभी नेता बन भी नहीं सकते। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही उन व्यक्ति से वो पद ले लिया जाता है या वो पद चला जाता है उनके पास से, तो उनकी जो इज्जत है वो बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह हो जाती है और एक नेता की तरह लोग उन्हें मानने से इनकार कर देते हैं। इसलिए दूरदृष्टि जो है इन नेताओं का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। दूसरा जो गुण अगर आप देखें जो इन नेताओं के अंदर होता है, वो होता है संवाद का और संचार का। जी हाँ, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की जो कला है। तो शब्दों में ताकत होती है, और ये जो नेता हैं, ये इन्होंने अपने शब्दों के ताकत से ही लोगों को एक साथ जोड़ा। आप याद करिए महात्मा गांधी जी को, आज़ादी के दौर में। उस दौर में ना सोशल मीडिया होता था, ना इस तरीके का कम्युनिकेशन
चैनल होते थे और बहुत ही कम साधन उपलब्ध थे जिससे लोगों के साथ संवाद करें। लेकिन गांधी जी के शब्दों में वो ताकत थी कि जितने भी सीमित माध्यम से वो जा सकते थे अपनी बात, उन माध्यमों से भी जब लोगों तक पहुंचा तो लोग उनके साथ आ गए। तो शब्दों में एक ताकत होती है और जो महान नेता होते हैं, जो सफल नेता होते हैं, वो जानते हैं कि अपने लोगों को, अपने श्रोताओं को कैसे आकर्षित करें और कैसे अपने साथ जोड़ें। तो यदि आप भी उन सफल नेताओं की फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं तो संवाद पर कंट्रोल करना सीखिए, संवाद को मास्टर करना सीखिए और जितना अच्छा आप पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करेंगे, कम्युनिकेशन में महारत हासिल करेंगे, लोगों से जुड़ने का तरीका आपको समझ आ जाएगा और आप अपने शब्दों से आकर्षित कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। जितने भी सफल नेता हुए हैं देश में, विदेश में, आप देखिए कि उनके पास जो संवाद की जो कला थी वो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी लोगों को अपने साथ लाने के लिए। इसीलिए आपको भी कम्युनिकेशन स्किल्स पे पकड़ बनाने के लिए आज से ही तैयारी शुरू कर देना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपकी मदद कर सकती है पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने के लिए। तो प्लेलिस्ट पे जाइए और आज से ही देखना शुरू करिए। तो ये होगी दूसरी बात कम्युनिकेशन की। तीसरा जो स्किल, तीसरा जो हुनर इन महान नेताओं के पास हुआ है वो है मजबूती से राजनीति में टिके रहना, यानी कि अंदर से अपने आप को स्ट्रांग बनाना। देखिए राजनीति कठिन है, राजनीति आसान नहीं है। अगर ये आसान होता तो सैकड़ों लोग, हजारों लोग राजनीति में आते और सभी नेता बन जाते, सभी सफल हो जाते। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, राजनीति कठिन है। कई बार आप जो सोचते हैं वो होता है और उससे ज्यादा बार आप जो सोचते हैं वो नहीं होता है। हर एक नेता जो है वो चुनाव में लड़ता है जीतने के लिए, लेकिन जीतता कोई एक है, लेकिन उसमें से बाकी लोग चुनाव हार जाते हैं। तो कई बार लोग एक बार चुनाव हारते हैं, कई बार लगातार दो दो बार चुनाव हार जाते हैं, कई बार हर तरीके के चुनाव हार जाते हैं। तो उन कठिन परिस्थितियों में आप किस तरीके से अपने आप को मजबूती से बनाकर रखते हैं। असली नेता हर असफलता के बाद और भी मजबूती से उभरते हैं। वो इन चैलेंजेस से टूटते नहीं हैं, वो फेलियर से टूटते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, फेलियर से अपना जो विजन है उसको नहीं छोड़ते, अपना जो ड्रीम है, अपना जो गोल है उसको नहीं छोड़ते। तो इसलिए आप अंदर से कितने मजबूत हैं ये तय करता है कि आप राजनीति में कितनी दूर तक जाएंगे। तो जितने भी लोग के हमने नाम लिए इस वीडियो की शुरुआत में, अगर आप देखें तो कितने सालों का इतिहास है उनके जीवन में और कितने बार वो असफल हुए, फिर सफल हुए, फिर असफल हुए, लेकिन आज वो किस मुकाम पे है देखिए। तो राजनीति भी इन्हीं सब अ, मिश्रण का नाम है। कभी असफलता होगी, फिर कभी सफलता मिलेगी, फिर 5 बार आप असफल होंगे, फिर सफलता आएगी। तो आप उन परिस्थितियों में किस तरीके से अपने आप को बना के रखते हैं, कितनी मजबूत आप अपने अंदर से अपने आप को बनाते हैं, ये तय करेगा कि आप कितने बड़े नेता बनेंगे राजनीति में। इसके बाद चौथा जो गुण है वो है रणनीतिक निर्णय, यानी कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। राजनीति में आपका डिसीजन ही आपकी डेस्टिनी तय करता है। इसीलिए आप जो निर्णय लेते हैं वही आपका फ्यूचर तय करता है। तो हर निर्णय मायने रखता है और नेता जानते हैं कि जो शॉर्टकट होते हैं सफलताओं के, वो आपको लंबे समय तक टिका के नहीं रख सकते। इसलिए ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो दूरगामी हों, जिनके दूर के परिणाम हों और वो काफ़ी दूर तक आपका साथ दे सके। तो आपके जो क्विक डिसीजंस होते हैं और आपके जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, इन दोनों का बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको त्याग करना पड़ता है फ्यूचर को देखते हुए और कई बार आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो जिसका फायदा हो सकता है आपको आज ना मिले, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में जरूर मिलेगा। तो ये जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होती है, कई बार होता है कि इससे मेरा तो फायदा हो रहा है लेकिन कहीं मेरे लोगों का तो नुकसान नहीं हो रहा है। मेरा तो फायदा हो रहा है, मुझे कोई पद मिल रहा है, लेकिन कहीं मैं अपने लोगों से कट ना जाऊं इसके कारण। तो ये सारे निर्णय जो है ये आप किस तरीके से लेते हैं, यही तय करता है कि नेता कितने महान होते हैं और बाद में कितने सफल होते हैं। और वही लोग आगे चलकर महान और सफल नेता के रूप में अपनी पहचान बना पाते हैं। इसीलिए स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो है, रणनीतिक निर्णय जो है, ये लेना आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे अनुभव के साथ। फिर पांचवा जो उनके अंदर गुण होता है
वो होता है ईमानदारी का, यानी कि ऑनेस्टी का। वैसे तो पॉलिटिक्स को बहुत ही बदनाम नज़रों से देखा जाता है, हर एक नेता को एक भ्रष्टाचार करने वाला नेता इस तरीके से समझा जाता है और कहता है कि कोई यहाँ पे दूध का घुला नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता तो आज राजनीति और हम इस तरीके से नहीं एक साथ एग्जिस्ट कर रहे होते इस देश में, और ये देश और हमारे जो प्रदेश इतने आगे बढ़े हैं आज, ये हम मुकाम हासिल नहीं कर पाते। तो ऐसा एक इम्प्रेशन बना ज़रूर है, बट आज भी ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ लोग बहुत ही इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो इसीलिए आप तय करेंगे कि आप किस तरीके के नेता बनना चाहते हैं। तो नेतृत्व जो है वो बिना विश्वास के खोखला होता है। जो ट्रस्ट होता है वो ईमानदारी से बनती है, और बिना ईमानदारी से ट्रस्ट नहीं बना सकते, और बिना ट्रस्ट के जो नेतृत्व होता है, लीडरशिप, वो खोखला ही होता है। इसीलिए अपने वैल्यूज पर, अपने मूल्य पर अड़िग रहकर आप जो रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं, वो आपको हो सकता है आज फायदा ना दिलाए, लेकिन आने वाले समय में वही आपकी पहचान बनती है। आप दिल्ली का पॉलिटिक्स देखिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जब पॉलिटिक्स में आए दिल्ली के, तो सिर्फ उन्होंने ईमानदारी की छवि के नाम पे ही यहाँ पे सत्ता प्राप्ति की, वो मुख्यमंत्री बने और एक अलग तरीके की राजनीति उन्होंने शुरुआत की दिल्ली के अंदर। तो ऐसे आपको अपने अपने राज्य में, अपने अपने आसपास भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिनकी तरफ लोग बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, और आज वो बड़े ही स्थापित नेता हैं, उनको जिम्मेदारियां दी जाती और पूरी ईमानदारी से वो अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हैं। अब 8वां और आखिरी गुण जो सफल नेताओं के अंदर होता है वो है सहानुभूति का। जी हाँ, सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए वो नेतृत्व करते हैं, और वो लोगों को समझते हैं, लोगों से जुड़कर अपनी राजनीति करते हैं और लोगों की परवाह करते हैं। इसलिए कई बार उन्हें कड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं, ऐसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं जो उन्हें सत्ता से दूर रखती है, जिसमें उनका नुकसान होता है, लेकिन सिर्फ लोगों की सहानुभूति के कारण। लोगों को अपने नेता से सहानुभूति होती है और नेता को अपने लोगों से सहानुभूति होती है। इसलिए सिर्फ सत्ता के लिए ही सारे डिसीजंस नहीं लिए जा सकते, और ऐसे नेता जो इस तरीके से निर्णय लेते हैं, सहानुभूति रखते हैं आने वाले भविष्य के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने क्षेत्र के साथ, अपने राज्य के साथ, वही लोग आगे चलकर एक सफल नेता बनते हैं। तो वो सिर्फ सत्ता के भूखे नहीं होते, कई बार उन्हें त्याग करना पड़ता है, जैसे कि हमने पहले कहा, और वो सहानुभूति जो है वही उनको आगे चल के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करती है अपने लोगों के बीच में। तो यदि आप भी ये सोचते हैं कि आप नेता बन सकते हैं कि नहीं, तो ज़रा गौर से इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और फिर उस पे विचार कीजिएगा कि ऐसी क्या-क्या खूबियाँ चाहिए एक नेता के अंदर, जो उन्हें स्थापित करती हैं, और आपको लगता है कि आप भी इन गुणों को अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं, या आप सोचते हैं कि ऑलरेडी आपके ये गुण आपके अंदर है, तो शुरुआत करिए और अपने राजनीतिक सफ़र को बदलने के लिए तैयार रहिए। शक्तिशाली जो नेतृत्व है, उसके गुणों को आप अपने अंदर किस तरीके से ला सकते हैं, इसको आपको सीखना चाहिए, और अपने आप को कैसे अलग बनाकर आप राजनीति में अपने पैर जमा सकते हैं, इसके लिए पूरे भरोसे के साथ आपको राजनीति में आगे आना चाहिए, क्योंकि आज राजनीति में अच्छे लोगों की आवश्यकता है। और आपने इतने सारे उदाहरण देखे कि कैसे एक आम बैकग्राउंड से आकर आज बड़े-बड़े नेता के रूप में स्थापित हैं इतने सारे लोग। तो साथियों, ये हमने देखा 6 गुण जो किसी को भी नेता बना सकती है, और इस बात को बिल्कुल ही निराधार बनाती है कि नेता सिर्फ पैदा होते हैं या बन नहीं सकते। अगर ये गुण हो तो नेता बन भी सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें और उन्हें प्रेरित कर सकें राजनीति में आने के लिए। आपका बहुत बड़ा योगदान होगा ये देश की राजनीति के प्रति। साथियों, अगर आप मुझसे इस तरीके की बातों के लिए जुड़े रहना चाहते हैं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए, या इलेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए, तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। साथियों, अगर आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, अभी हमने जिस तरीके से अलग अलग गुणों की बात की, स्किल्स की बात की, ये स्किल्स आप सीखना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में, जिसमें हम फ्यूचर्स के लीडर तैयार करना चाहते हैं। तो यदि आप भी ये चाहते हैं कि अपने राजनीति को नई दिशा दें, गति दें, अपना करियर आप राजनीति में स्थापित करें, तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब, जिसकी वीआईपी मेंबरशिप अभी कुछ समय के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई है। तो देर मत कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे
पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।